नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील कुमार कैमरामैन मनीष के साथ। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो, सतलोक आश्रम धनाना धाम। तो दर्शकों, हमारी एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम आज जो कि 75वां जो संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस है, उसकी कवरेज का आज दूसरा दिन है। 7 सितंबर 2025 का दिन है। और आप देख रहे हो कि आश्रम के आसपास यानी बाहर जो एंट्री गेट है, सामने श्रद्धालुगण और आम समाज के व्यक्ति बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसका कारण है, एक तो संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के अनेकों आश्रमों में बात करें तो लगभग 10-11 आश्रमों में ये जो भंडारा है, 3 दिवसीय भंडारा, वो हर समागम पर किया जाता है। लेकिन जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, वो आज एक ऐसा विषय है कि समाज के लोग आज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुंच रहे हैं बढ़ चढ़कर। तो आप देख रहे हैं कि एंट्री गेट में आप काफ़ी भीड़ भी देख रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन भी चल रहा है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके लिए आश्रम की तरफ से काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं। पार्किंग की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्राइवेट व्हीकल भी काफ़ी यहाँ पर पहुँच रहे हैं श्रद्धालुगण अपने साथ लेकर। तो दर्शकों, आज दूसरे दिन की कवरेज में क्या क्या है, क्या विशेषताएं हैं, आश्रम में क्या क्या प्रोग्राम किए गए हैं, आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तो दर्शकों देखिए, आपको आश्रम में आते ही केवल संत रामपाल जी महाराज के बड़े बड़े फ्लैक्स ही दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर कबीर साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज का ये 75वां जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एंट्री गेट के रास्ते में दोनों तरफ ही संत रामपाल जी महाराज के बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए गए हैं। आप देख भी रहे हो कि विश्व का मुक्तिदाता और समर्थ भगवान, वास्तव में ही अब समाज ये कह रहा है कि वास्तव में यदि कोई भगवान है तो कबीर भगवान है, और संत रामपाल जी महाराज ही वो अवतार हैं जो इस समाज का कल्याण करेंगे। तो दर्शकों देखिए, जैसे ही श्रद्धालु एंट्री गेट से आ रहे हैं अंदर आश्रम में, आप देख रहे हैं कि सामने ही जूता घर बनाया गया है। व्यवस्थाएं तो संत रामपाल जी महाराज की अद्वितीय हैं। हर बार ही व्यवस्थाएं अद्भुत होती हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होती है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने जूते चप्पल जमा कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु लगे हुए हैं इस सेवा को करने के लिए। और साथ के साथ एक बार हम जूता घर का पूरा दृश्य बाहर से दिखा देते हैं कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर जूता जमा करने की व्यवस्था बनाई गई है आश्रम की तरफ से। और बारिश का मौसम है, आप देख रहे हो, लेकिन आप नीचे देख रहे होगे कि मैट की व्यवस्था बाहर से ही, एंट्री गेट से ही मैट की व्यवस्था है, ताकि किसी भी अतिथिगण को आने जाने में कोई भी असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो दर्शकों देखिए, जूता घर के सामने ही आपको पुस्तकालय दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी, सुनी होंगी, जो चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं पुस्तकें, वो यहाँ पर पढ़ने के लिए श्रद्धालुगण लेकर जाते हैं। आइए हम नज़दीक से आपको दिखाते हैं कि ये वही आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जो समाज में चर्चा का विषय बनी हुई है संत रामपाल जी महाराज की, जिनके द्वारा आज समाज जो एक पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर सका है, वो इन पुस्तकों के द्वारा ही कर सका है, जो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित हैं। और ये देखिए, ये समाज के गणमान्य व्यक्तियों को ये पुस्तकें भेंट स्वरूप दी गई है, ताकि सभी उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को समझें और अपना जीवन सफल बना सकें। तो दर्शकों देखिए, आश्रम के अंदर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक सुंदर गेट हमें दिखाई दिया है, अंदर जाने का गेट है। और यहाँ आप व्यवस्थाएं देखिए, एक तरफ से माताओं बहनों के लिए आवागमन की व्यवस्था है और दूसरी तरफ से
भक्तों के लिए यानी कि जेंट्स के लिए अलग है और लेडीज़ के लिए अलग व्यवस्था आने जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया है। वास्तव में ही एक अद्भुत अनुशासन हमें यहाँ दिख रहा है। तो दर्शकों, हमें यहाँ जो जानकारी मिली है कि यहाँ आज काफ़ी प्रोग्राम रखे गए हैं और आप देख भी रहे हो मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है, श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार आज क्या क्या विशेष कार्यक्रम यहाँ होंगे उसकी जानकारी हम आश्रम में ही उपस्थित एक श्रद्धालु से लेंगे। नमस्कार सर। सच्चाई जी। क्या नाम है सर आपका? सुनील दास जीन से जी। तो सर सुनील जी, सबसे पहले तो हमारा समाज जो है आज तक उन्होंने बच्चों के या बड़ों के जन्मदिन मनाने हुए एक वो कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन ये अवतरण दिवस क्या है? जैसा कि आपको भी पता है कि हम आम समाज में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो उसको जन्मदिन बोलते हैं, लेकिन जब कोई भी संत महात्मा इस धरती पर अपना ज्ञान देने के लिए आते हैं तो अवतरित होते हैं। तो ये जो 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो जन्म है वो 8 सितंबर 1951 में हुआ था। तो इस वजह से वो अब 75 वर्ष के हो चुके हैं, तो इसलिए उनका अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। यानी हम बात करें तो आम समाज के लिए तो ये उनका जन्मदिन ही है। देखो, जब हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो उसको हम जन्मदिन बोल सकते हैं, लेकिन एक संत महात्मा जो होते हैं वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते, उसे अवतरण कहा जाता है, क्योंकि वो एक ज्ञान देने के लिए यहाँ पे धरती पर आते हैं। तो सर देखिए, आज हम आपके आश्रम में पहुंचे हैं। आज यहाँ क्या क्या विशेष कार्यक्रम होने जा रहे हैं? आप इस साइड देख रहे हैं, इस साइड आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है और उसी के बगल में ब्लड डोनेशन कैंप लगा जा रहा है, जहाँ पर दो टीमें आई हुई है, एक पीजीआई रोहतक से और एक आर्मी की टीम आई हुई है जो ब्लड बैंक के लिए ब्लड लेके जाएंगे। दर्शकों, हर बार रक्तदान शिविर सतलोक आश्रम धनाना धाम में लगता है, लेकिन अब की बार क्या विशेषता है? अब की बार 2 टीमें यहाँ पर पहुँची है। एक टीम है जो हमारी रोहतक पीजीआई से पहुँची है यहाँ, और दूसरी जो टीम है हमारी सैनिक कैंप हिसार से रक्तदान के लिए सतलोक आश्रम धनाना धाम में पहुंची है। तो दर्शकों, ये अचंभित करने वाली बात है कि जहां एक टीम रक्तदान के लिए पहुंचती थी, वहां आज 2-2 टीमें रक्तदान के लिए पहुंची हुई हैं। दर्शकों, ये जो टीम देख रहे हैं ये हमारी रोहतक पीजीआई से हैं, रक्तदान शिविर में जो आए हैं। तो दर्शकों देखिए, इस कैंप में यहाँ पर 2 कैंप लगाए गए हैं। एक दांतों की चिकित्सा का कैंप है, दांतों की जांच होती है। दूसरी तरफ बात करें तो आंखों की जांच का भी कैंप अब की बार भी लगाया गया है। हर बार ये दोनों कैंप लगाए जाते हैं। और देखिए, श्रद्धालुगण ये बैठे हुए हैं, आम समाज इस कैंप में का कैसे लाभ उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ज़रूरतमंद समाज के लोग हैं, जो अपना इलाज नहीं कर पाते, उनके पास इतना पैसे नहीं होते हैं, यहाँ पर फ्री में निशुल्क वो अपनी आंखों का और दांतों का निशुल्क जांच कराते हैं। साथ के साथ उन्हें आवश्यकता अनुसार जो उनकी आवश्यकता होती हैं, चश्मा हुआ, दवाइयाँ हुई, जो भी उनको बीमारी होती है, उसका सारा सहयोग आश्रम की तरफ से निशुल्क दिया जाता है। दर्शकों, आप सामने देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु और आम समाज के व्यक्ति पहुँची हैं। उसी को देखते हुए जगह जगह पर आश्रम की तरफ से LED लगाई गई हैं, ताकि कोई भी इस कार्यक्रम से वंचित ना रह सके। जहां पर जिसको जगह मिलती है वहां पर बैठकर आराम से वो पूरे इस 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आनंद ले सकता है। 3 दिन जो गरीबदास जी महाराज का पाठ चलता है। और जानकारी दे दे कि आज यहाँ पर दहेज रहित विवाह भी होंगे। आप देखते भी होंगे कि आज केवल संत रामपाल जी महाराज केवल एकमात्र ऐसे संत है जो आज समाज से दहेज रूपी राक्षस को खत्म कर रहे हैं। उनके प्रत्येक आश्रम में सैकड़ों की संख्या में रामायणियाँ होती हैं, शादियाँ की जाती हैं, वो भी बिना दहेज के। और सतलोक आश्रम धनाना धाम में भी आज दहेज रहित शादियाँ की जाएंगी। दर्शकों देखिए, जहाँ पर भी
लाखों की संख्या में श्रद्धालु या कोई भी समारोह होता है, कोई रैली होती है, वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी सरकार संत रामपाल जी महाराज का सहयोग कर रही है। हर बार आश्रम में चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर फायर की ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो, वो यहाँ पर आश्रम में लगाते हैं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन जहाँ पर परमात्मा का हाथ होता है वहाँ पर दुर्घटना होना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन एक जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं जो हमारी सरकार करती है और कर रही है आज सहयोग संत रामपाल जी महाराज का, वो आप देख रहे हैं। दर्शकों देखिए, ये देखिए बर्तनों के लिए लाइन में, भंडारे के लिए लाइन में श्रद्धालु लगे हुए हैं। जो भी यहाँ आम समाज का, पूरे हरियाणा का जो निमंत्रण दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, आप देख रहे हैं कि साफ सफाई के साथ उनको आदर भाव के साथ यहाँ पर भंडारा कराया जा रहा है। तो दर्शकों देखिए, यहाँ पर बुजुर्गों के लिए भी व्यवस्था बैठने की बहुत अच्छी बनाई गई है, आप देख रहे हैं। विकलांगों के लिए जो बैठने में असमर्थ है उनके लिए व्यवस्था है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये कितने शांतिपूर्वक तरीके से, कितनी स्वच्छता से आज श्रद्धालु इस भंडारे में भंडारा कर रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। कहाँ से हो सर आप? जी अलवर राजस्थान से हैं। पहली बार आए हो आप संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में? पहली बार आए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, साफ सफाई बहुत बढ़िया, स्वर्ग है स्वर्ग, ऐसे समझो स्वर्ग। हाँ। तो सर भंडारे तो आपने बहुत से देखे होंगे। यहाँ तो बहुत बढ़िया भंडारा है, सभी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने रहने सहने की सारी व्यवस्था है और बढ़िया काम है। और रामपाल जी का बढ़िया आश्रम है, किसी बात की कमी नहीं है, चाय नाश्ता रहने की और साफ सफाई खाने पीने की, किसी प्रकार की वाहनों की आने जाने की सारी सुविधा है। सर ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं? हाँ जी, सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। तो दर्शकों देखिए कितने एक सभ्य तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है आश्रम में। माताओं बहनों के लिए अलग व्यवस्था है और जो जेंट्स हैं उनके लिए भंडारा करने की व्यवस्था अलग है। आइए हम माता बहनों की भी आपको व्यवस्था दिखाते हैं। तो दर्शकों देखिए, भक्तों की तरह ही माताओं बहनों के लिए भंडारे की व्यवस्था अलग बनाई गई है। यहाँ पर बर्तनों की व्यवस्थाएं माताएं कर रही हैं। यानी बात करें अनुशासन की तो वास्तव में ही एक अद्भुत अनुशासन यहाँ पर है। आज तक ऐसा ही अनुशासन चलता आया है, चाहे वो करोठा आश्रम हो, चाहे वो बरवाड़ा आश्रम हो या फिर अब सतलोक आश्रम धनाना हो। व्यवस्थाएं और अनुशासन संत रामपाल जी महाराज का बरकरार है, ऐसे ही है। मर्यादाएं नियम भी वही हैं। और ये देखिए यहाँ पर माताएं बहनें किस प्रकार शांति से भोजन भंडारा कर रही हैं। तो दर्शकों आज हमने इस 3 दिवसीय भंडारे के दूसरे दिन की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। यदि आप संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल को अवश्य देखें। ऐसे न्यूज हरियाणा चैनल को भी अवश्य देखें, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसने आज विश्व में तहलका मचा रखा है। तो मैं सोनीपत से सुनील कुमार, ऐसे न्यूज हरियाणा की तरफ से कैमरामैन मनीष के साथ, सतलोक आश्रम धनाना धाम। धन्यवाद।